Hello, good morning everyone. As you all know that we have already started our chapter that was separation of substances. Okay, and in our last class we have already started our chapter, and now we have discussed about different types of mixture also. ओके कि अपने सराउंडिंग जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, जितने भी मिक्सचर प्रेजेंट है, वो किस किस फॉर्म में अपने को मिल सकते हैं. ओके, एंड देन वी हैव आल्सो स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट methods of separation. Methods of separation. Okay, in that sequence we have study about hand picking. और hand picking में अपन ने देखा था कि अपन नॉर्मली अपने जो भी सब्सटेंसेज होते हैं लाइक राइस, वीट, तो उनमें अपन करते क्या है कि उनमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है लाइक स्टोन वगैरह जो भी होते हैं आपके, आप उनको हैंड से पिक करके रिमूव कर देते हो. ओके, नाउ वी हैव स्टडी अबाउट सीविंग. ओके, तो सीविंग में अपन ने ये देखा था कि इस तरह से अपने पास में क्या होती है, शीव होती है, और ये जो शीव होती है इसमें क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से पोर्स बने हुए होते हैं. ठीक है, अब पोर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है. ओके, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ पोर्स, और इन्हीं पोर्स की वजह से जो भी अपनी इम्प्योरिटीज़ है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इन इम्प्योरिटीज़ की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है. ठीक है, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं इनकी साइज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी अपना ग्रेन है, या फिर आप ले सकते हो कि जो भी आपका सब्सटेंस है उनकी जो साइज है वो तो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लार्ज साइज होनी चाहिए. इनकी साइज इतनी होनी चाहिए कि यहाँ पे आपका ये जो सीव के जो पोर्स हैं, ये क्या हो गए आपके पोर्स, ये क्या हो गए शीव के पोर्स. तो जो भी अपने ग्रेन है या फिर जो भी सब्सटेंस अपना है उनमें उनका जो भी उनकी साइज इतनी होनी चाहिए कि वो पोर्स से पास नहीं हो सके. ठीक है, तो एक तो इसमें ये होती है, और इम्प्योरिटीज़ जो होती है उनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, उनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, इतनी स्मॉल होनी चाहिए. ठीक है, किससे, ग्रैन्स से, कि इन पोर्स से ये इम्प्योरिटीज़ निकल जाए. ठीक है, तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन अपने पास में मिक्सचर का होगा तो आप क्या कर सकते हो, इस सीव का यूज़ करके सीविंग का जो अपना मेथड है उससे सेपरेट कर सकते हो. क्योंकि इससे होगा क्या कि ग्रैन्स जो है उनकी साइज तो क्या है, इस पोर्स से लार्ज है, तो ग्रैन्स इसी में रह जाएंगे, और जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो क्या हो जाएगी, इसमें से पास आउट हो जाती है. तो ये अपना मेथड हो गया किसका, सीविंग का. ओके, नाउ वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ओके, मैग्नेटिक मेथड अपना अपन ने बात किया था, जिसमें अपन ने ये देखा था कि मैग्नेट से क्या होता है कि जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो क्या करते हैं, उस मैग्नेट को स्टिक कर जाते हैं. जैसे ये अपनी क्या हो गई, मैग्नेट हो गई. ठीक है, तो इसमें इस तरह से यहाँ से जो भी अपनी इम्प्योरिटी जो भी मिक्सचर होता है यहाँ से पॉर किया जाता है. जब ये पॉर करेगा तो ये इस तरह से इस पर घूमता रहेगा, तो जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो तो क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं. ठीक है, एंड देन यहाँ पे इनका क्या बन जाता है, हीप बन जाता है. और अपन ने ये देखा था कि जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, अब वो इसमें स्टिक तो होंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, इस तरह से उनका जो हीप है वो साइड में यहाँ पे बन जाता है. अंडरस्टैंड. तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इस मैग्नेट से मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को भी सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. नेक्स्ट अपना जो मेथड था वो अपन ने डिस्कस किया था, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. अंडरस्टैंड. सो इसमें अपन ने क्या देखा था, इसमें अपन ने देखा था कि इसमें अपन उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं जो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं. वाटर में इनसोल्यूबल होने का मीन क्या हो गया कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं. लाइक सैंड को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो आप ये देखोगे कि जो सैंड के जो भी पार्टिकल्स हैं कुछ देर तक तो वो उस अपना जो भी कंटेनर है लाइक बीकर, ग्लास वगैरह जो भी है, तो जो भी सैंड के पार्टिकल्स हैं कुछ टाइम तक तो वो क्या करेंगे, इसमें इस तरह से वाटर के साथ में राउंड करते रहते हैं, उसमें घूमते रहते हैं. एंड देन फॉर सम टाइम जब आप इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हो, देन क्या होगा कि इस कंटेनर में जो आपका सैंड पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाते हैं.
ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, इस तरह से सेटल डाउन हो जाते हैं और आपका जो वाटर है वो यहाँ पे इसका जो सरफेस है इस पे आ जाता है। इट मीन्स यहाँ पे होता क्या है कि इसकी 2 लेयर बन जाती है। तो ये लेयर तो जो इसका जो अपर लेयर है वो तो किसकी बन जाती है, वाटर की लेयर बन जाती है। और इसी टाइप से जो अपना नेक्स्ट जो लेयर है इसके बॉटम में, ठीक है, वो लेयर किसकी बन जाती है, यहाँ पे सैंड की लेयर बन जाती है। तो इस तरह से आप वाटर को और सैंड या फिर सॉइल के जो भी पार्टिकल्स हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड। तो ये अपना क्या हो गया, ये प्रोसेस तो अपनी क्या थी, सेडिमेंटेशन की, सेडिमेंटेशन थी जिसमें अपने जो भी पार्टिकल्स हैं इम्प्योरिटीज़ वो इसके बॉटम में सेट हो जाते हैं। एंड देन अपने पास में क्या था, डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन की प्रोसेस अपनी क्या है कि इस कंटेनर से आप क्या करते हो, इस वाटर को जो अनडिस्टर्ब होता है, ठीक है, इसको आपको अनडिस्टर्ब करके हल्के से इसको उठा के जो भी अपना वाटर है उसको आप नेक्स्ट कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर लोगे। तो नेक्स्ट कंटेनर में जब आप इसको ट्रांसफ़र करोगे तो वो अपना जो मेथड है वो क्या हो जाता है यहाँ पे, डिकेंटेशन। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड दैट इज फिल्टरेशन। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 1 2 3 4। नेक्स्ट अपना जो मेथड है, ठीक है, सेपरेशन का, वो क्या हो जाएगा, फिल्टरेशन। ओके, फिल्टरेशन। अंडरस्टैंड। तो ये जो फिल्टरेशन का अपना जो मेथड होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब देखो अपन ने इसमें जो डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन अपन ने किया है, देखो आपने यहाँ पे क्या किया कि ये जो अपना मेथड है इसमें अपन ने क्या देखा कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, लाइक सैंड अपने यहाँ पे क्या है, हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अपन ने बात की थी कि कोई भी अपने पास में मिक्सचर है तो उसमें टू टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो एक हैवी है इसमें और एक का जो वेट है वो क्या है, लाइट है। तो इसमें अपन ने किया क्या कि जो भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं अपने, वो तो इसके बॉटम में सेट हो जाते हैं, ठीक है। एंड जो लाइट पार्टिकल्स है, इट मीन लाइट, यहाँ पे लाइट अपना क्या है, यहाँ पे वाटर है। अब अपन अगर बात करें, जैसे ये तो अपने 2 टाइप्स के हो गए, अब अगर अपन बात करें कि अपन ने क्या किया, हैवी पार्टिकल्स तो हो गए, लेकिन अगर इस वाटर के अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो लाइट है, जिसका वेट क्या है, लाइट है, लाइक चाफ, ओके, जो क्या होते हैं, जो हैवी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपन ने ये देखा कि इसके बॉटम में वही इम्प्योरिटीज़ सेटल डाउन हो जाती है जो इम्प्योरिटीज़ क्या है, हैवी है, जिनका मास बहुत ज़्यादा है, तो वो इम्प्योरिटीज़ क्या हो गई, इसके बॉटम में सेटल हो जाती है। एंड देन जो भी लाइट पार्टिकल्स आपका है यहाँ पे, वो लाइट पार्टिकल्स क्या होता है, इसके सरफेस पे होता है। अब इसी लाइट पार्टिकल में जैसे अपन ने बात की यहाँ पे वाटर की, तो वाटर तो ऊपर आ गया, लेकिन अगर वाटर के साथ में कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जिसका वेट क्या हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है, इट मीन्स वो हैवी नहीं है, तो इसमें इन इम्प्योरिटीज़ के साथ में तो मिक्स नहीं होंगे, तो वो किसके साथ में मिक्स रह जाते हैं, ये जो अपना वाटर है इसी के साथ में ये इम्प्योरिटीज़ मिक्स यहाँ पे रह जाती है। अब ये इम्प्योरिटीज़ जब इसके साथ में मिक्स, अब हैवी पार्ट को तो अपन ने इससे सेपरेट कर लिया, जो अपना मेथड था सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। बट अपने पास में लाइट इम्प्योरिटीज़ जो है, लाइट वेट वाली जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए अपना जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या हो गया, फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन की अपने को यहाँ पे नीड होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो मेथड है फिल्टरेशन का, वो अपना क्या हो गया, नेक्स्ट जो मेथड है सेपरेशन का, वो क्या हो गया, फिल्टरेशन। तो ये जो फिल्टरेशन मेथड है, इसी से अपन क्या करेंगे कि ये जो भी अपनी लाइट इम्प्योरिटीज़ हैं, इन लाइट इम्प्योरिटीज़ को अपन क्या करेंगे, इस वाटर से सेपरेट कर लेते हैं। तो जो भी वाटर में जो चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती हैं, उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फिल्टरेशन। तो अपने पास में ये क्या हो गया, वाटर हो गया। वाटर में अपन ने क्या किया, ये इम्प्योरिटीज़ हैं, लाइट इम्प्योरिटीज़ है इसमें, तो अपन देखो इसको इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में यहाँ पे क्या हो गया, फिल्टर पेपर हो गया। इस पेपर को मैंने यहाँ पे फोल्ड किया, इससे क्या बनाना है मुझे, फनल लाइक मुझे इसमें बनाना है, या फिर आप बोल सकते हो कॉर्न बनाना। अगर आप लोगों ने कभी हाउस पे या फिर कभी कॉर्न बनाए हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हो। पहले इसको 2 टाइम फोल्ड करना है, इस तरह से ये हो जाएगा। जब आप 2 टाइम फोल्ड करोगे, देन इसको 3 टाइम फोल्ड करना है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर आपको इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है, इसको राउंड कर लेना है, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से आपका
कोन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। अब अपने को करना क्या है, जैसे अपने पास में ये कंटेनर अपन ने लिया, देखो इस कंटेनर, ये अपना कंटेनर हो गया ए, ठीक है। इस कंटेनर से अपन ने इस वाटर को क्या कर लिया, नेक्स्ट कंटेनर जो अपना क्या हो गया, बी, आप ले सकते हो कि अपना बीकर बी हो गया। तो इसमें अपन ने क्या किया, वाटर जो है अपने पास में बच जाता है। अब ये तो अपना क्या हो गया, वाटर हो गया। अब अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, अपन ये देखेंगे कि इसमें क्या है, कुछ लाइट इम्प्योरिटीज़ हैं, ये आपकी क्या हो गई, इम्प्योरिटीज़ हो गई। ओके, देन आप क्या देखोगे, इसमें ये लाइट इम्प्योरिटीज़ इसमें हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अब अपन ने ये देखा कि जो भी अपना हैवी पार्टिकल्स थे, जो इम्प्योरिटीज़ हैवी थी, वो तो कहाँ पे रह गई, इस ए कंटेनर में ही रह गई। अब अगर अपन इस ए कंटेनर को इस तरह से बना सकते हैं कि इसमें अपना ये देखो कंटेनर है, तो इसमें ये जो भी अपना पार्टिकल्स है, जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं, वो इसके बॉटम में रह गई। तो ये अपना ए कंटेनर हो गया, ये बी कंटेनर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इस बी कंटेनर से अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना जो कंटेनर है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे सी कंटेनर हो जाता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये अपना जो कॉन है वो आप यहाँ पे इस तरह से इसको क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। तो जैसे अपना ये क्या हो गया, कॉन हो गया, फनल लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो ये अपना क्या हो गया, कॉन यहाँ पे अपन ने डाल दिया। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ है अपन क्या करेंगे, ये अपना जो भी सॉल्यूशन है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ तो अपने को सेपरेट करनी है, तो वो आप क्या करोगे, इसमें से यहाँ पे प्योर करोगे, ठीक है। तो जब आप इसमें से प्योर करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसमें जो प्योर वाटर है वो तो आ जाएगा इसमें, एंड देन क्या हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज़ है वो इसी के अंदर से इसमें सीव हो जाएगी। इम्प्योरिटीज़ जो है वो अपनी इसी कॉन में रिमेन रह जाती है। तो ये वाटर हो गया। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास में प्योर वाटर हो गया। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज, अब देखो फिल्टरेशन का अपना, देखो फिल्टरेशन क्या होता है कि फिल्टरेशन में क्या होता है कि जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है, जिनकी आप बोल सकते हो जिनकी साइज़ क्या होती है, लार्ज होती है। लार्ज साइज वाली जो इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है, लार्ज साइज वाली इम्प्योरिटीज़ होती है, उनको आप क्या कर सकते हो, फिल्टरेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट मेथड वी हैव इज लोडिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज लोडिंग। ओके, तो ये जो अपना मेथड है लोडिंग, इसमें क्या होता है कि जो हैवियर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनसे वो क्या की जाती है, सेपरेट की जाती है। ओके, जो भी अपनी हैवियर इम्प्योरिटीज़ होती है वो इस मेथड से सेपरेट की जाती है। लाइक आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो क्ले वाटर का, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया, क्ले वाटर, ठीक है। तो जो भी क्ले वाटर होता है या फिर आप बोल सकते हो मडी वाटर होता है, तो उसको आप क्या करोगे, इस तरह से एक कंटेनर में ले लोगे, ठीक है। क्या करोगे, इस तरह से एक कंटेनर में आप यहाँ पे ले लोगे। ओके, एंड देन आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपका मडी वाटर हो गया। अब इस मडी वाटर में आप जानते हो कि वाटर एंड मड आप मान सकते हो कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली इसमें इक्वल अमाउंट में ही ये होता है, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में यहाँ पे क्या करोगे, आप कुछ देर के लिए इसको क्या कर दोगे, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हो। ओके, एंड देन क्या हो जाता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो इसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। ओके, एंड देन आप क्या करोगे, जो भी आपका वाटर है उसको आप नेक्स्ट कंटेनर में सेपरेट कर लोगे। ओके, now next we have is, our next method we have is loading.
ओके। सो नेक्स्ट अपना जो मेथड है वो क्या हो जाता है, लोडिंग। देखो अपन ने क्या देखी थी, एक सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की, यहाँ पे अपन ने क्या देखा था, सेपरेशन का मेथड अपन ने देखा था, जिसमें अपन ने क्या किया था, जिसमें अपन ने ये किया था कि जो हैवी पार्टिकल्स होता है वो इसके बॉटम में क्या हो जाता है, इस तरह से सेटल डाउन हो जाता है। ओके, सेटल डाउन हो जाता है, और जो लाइट पार्टिकल्स होता है, जो अपना सॉल्यूशन है, वो इसके सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, यही अपन ने देखा था। यही सेम चीज़ किस में होती है, लोडिंग में होती है। उसमें भी अपन क्या कर रहे हैं, इस लाइटर पार्टिकल से क्या कर रहे हैं, लाइटर जो भी अपना पार्टिकल्स हैं उनको अपन क्या कर रहे हैं, हैवी पार्टिकल से सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्या हो गई, हैवी। सेम चीज़ इसमें भी यही होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, मडी वाटर ले सकते हो, मडी वाटर आप यहाँ पे ले सकते हो, या फिर क्ले ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी ये सेम चीज़ होती है। बट आपने देखा होगा कि देखो, एक तो आप क्या लेते हो, सॉइल एंड वाटर का सॉल्यूशन लेते हो, और एक आप मडी वाटर लेते हो। तो इसमें आप डिफरेंस देख पाते हो ना, क्योंकि इसके जो मडी वाटर के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उनकी साइज होती है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। तो उनको अब स्मॉल होती है तो वो लाइट भी होती है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें अपन ने देखा कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, इसमें फास्ट हो जाता है। सेडिमेंटेशन क्या हो जाता है, इसमें फास्ट हो जाता है, क्योंकि ये इनकी काफ़ी हैवी होती है और इसके बॉटम में आराम से ये और ईजीली जल्दी से सेटल डाउन हो जाता है। बट बॉडी वाटर में क्या होता है कि ये प्रोसेस क्या होती है, इतनी जल्दी नहीं होती। जैसे यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया, मडी वाटर हो गया, इट मीन्स इसमें क्या हो गया, अपने जो भी पार्टिकल्स हैं वो इसमें इतनी जल्दी से इसके बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, तो उनको इजीली एंड जल्दी से उनको सेटल डाउन करना अगर अपने को है, ठीक है, अपने को कुछ ऐसा करना है कि ये जल्दी से इसमें सेटल डाउन हो जाए। ओके, इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि जो इसमें ये जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है इसमें, क्योंकि इसमें तो ये जल्दी से हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी पार्टिकल्स होते हैं, तो ये कुछ टाइम में क्या हो जाएंगे, इसके बॉटम में सेट हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें जल्दी से इसके सेटल डाउन नहीं होते हैं, और इस सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एलम का यूज़ किया जाता है। अब एलम क्या करता है, एलम क्या करता है कि ये जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है, इन इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, ये इन इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, हैवी बना देते हैं। ओके, हैवी बना देते हैं, सो दैट ये फास्टली इस सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाती है। देन ये क्या हो जाता है, फिर इस तरह से इसमें सेटल डाउन हो जाता है। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये सेटल डाउन हो जाता है। देन आपको पता है अपन डिकेंटेशन की प्रोसेस से इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये अपना जो मेथड हो गया, ये क्या हो गया, लोडिंग। आपको इसमें ध्यान इतना रखना है कि इसमें आप क्या करते हो, एलम का यूज़ करते हो, और एलम जो है वो एक ऐसे पार्टिकल हैं जो क्या करते हैं, इन जो डिकेंटेशन की प्रोसेस है उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट अपना जो मेथड है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ सेंट्रीफ्यूगेशन में अपन क्या करते हैं, इसमें भी देखो क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है अपने पास में, एक आप बोल सकते हो हैवी पार्टिकल होता है, एक आप बोल सकते हो लाइट पार्टिकल होता है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो आपका मिल्क है, ठीक है, आपके पास क्या हो गया, मिल्क हो गया। तो मिल्क आपने क्या यहाँ पे लिया है, अब मिल्क को आप क्या करोगे, अच्छे से उसको चर्न करोगे। क्या करोगे, अच्छे से उसको चर्न करोगे। जस्ट वेट, क्योंकि अब अपन ने ये देखा है कि अपन ने देखो 2-3 मेथड अपन ने ऐसे देख लिए जहाँ पे आप हैवी पार्टिकल आपके पास में है जिनसे आपको लाइट पार्टिकल को सेपरेट करना है। बट आपने ये भी देखा होगा कि उन मिक्सचर की जो नेचर है वो सबकी सेपरेट है। जैसे अपन ने सॉइल एंड वाटर का मिक्सचर जब लिया तो उसमें अपन ने देखा कि सॉइल जो है वो इजीली बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। बट वही मिक्सचर जब आप क्ले का लेते हो तो क्ले जो है वो इतनी इजीली इसमें सेटल डाउन नहीं होती है और इसीलिए अपने को उसमें एलम का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट अपने पास में क्या हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है। इसमें भी अपन क्या करेंगे, हैवी पार्टिकल जो है
उसको अपने को सेपरेट करना होता है, किससे? लाइट पार्टिकल्स को। अब अपन ने ये तो देखा कि लाइट पार्टिकल को आप हैवी पार्टिकल से सेपरेट कर रहे हो, बट आपको करना ये है कि यहाँ पे जब आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो अपने पास में मिक्सचर है ये क्या हो गया आपका? होमोजीनस मिक्सचर हो गया। ओके, तो ये मिक्सचर कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर है। अब होमोजीनस मिक्सचर होने से अपने को क्या इसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसको अपने को पहले तो ये सेपरेट करना है कि हैवी पार्टिकल और लाइट पार्टिकल को सेपरेट अपने को करना है, और उसके लिए आपको क्या करना होता है? यहाँ पे चर्न करना होता है। क्या करना होता है? चर्न करना होता है इसको अच्छे से, ठीक है, अच्छे से स्टीर करना होता है, या फिर आप ये समझ सकते हो। ओके, तो एज आई टोल्ड यू अबाउट होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर, जिसमें अपन ने बात किया था कि होमोजीनस मिक्सचर जो होते हैं उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके पार्टिकल क्या होते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अंडरस्टैंड? और अगर अपन बात करें हेटेरोजीनस मिक्सचर की, ओके, तो हेटेरोजीनस मिक्सचर में क्या होता है? हेटेरोजीनस मिक्सचर में क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ओके, तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। जैसे होमोजीनस मिक्सचर को आप इस तरह से देख सकते हो, अपने पास में ये क्या हो गया? ये एक पार्टिकल ये सेपरेट हो गया, ठीक है, एंड देन इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। बट हेटेरोजीनस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी हो सकता है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो अपना, उसमें एक अपने पास में हो गया हैवी पार्टिकल, एक क्या हो गया अपने पास में? लाइट पार्टिकल। अंडरस्टैंड? नाउ अब अपन क्या करेंगे इसको, अपन देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क का। मिल्क अपन ने क्या किया? मिल्क को अपन ने लिया, उसको चर्न किया, एंड देन वो सम टाइम जब आप इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? इसमें जो भी आपका कंटेनर है, जैसे इसमें आपने मिल्क लिया था, इसको अच्छे से आपने चर्न किया, देन आप देखोगे कि इसकी जो क्रीम है वो इसके ऊपर क्या करने लग जाती है? यहाँ पे इस मिल्क के जो भी अपना सॉल्यूशन है उसमें यहाँ पे फ्लोट करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? फ्लोट करने लग जाती है। ओके, सो अब अपन क्या कर सकते हैं? अब अपना हैवी पार्टिकल जो है वो क्या हो गया? लाइट पार्टिकल तो क्या हो गया? क्रीम। लाइट पार्टिकल तो अपना क्या हो जाता है यहाँ पे? क्रीम। और हैवी पार्टिकल अब अपना क्या हो गया? मिल्क। तो इस तरह से अपन ने क्या किया? इस मिल्क से अपन ने क्या कर लिया? क्रीम को सेपरेट कर लिया बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ओके, और ये ही सेम मेथड आप अपने हाउसेस पे देखते होंगे। अगर आपके मतलब मिल्क है, अगर आपके मिल्क से कर्ड बनाते हैं, और अगर कर्ड जो है, कर्ड से अगर बटर सेपरेट करते हैं, तो ये मेथड नॉर्मली सबने आप लोगों ने अपने हाउसेस पे देखा होगा। उसमें सेम यही चीज़ होती है कि वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका बटर मिल्क है, उस बटर मिल्क से क्या कर लिया जाता है? उसको बटर को सेपरेट कर लिया जाता है। या फिर आप बोल सकते हो कि कर्ड से बटर को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है वो यही सेम मेथड इसमें होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी आपका बटर है वो उसका लाइट वेट होता है, तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाता है, और जो आपका बटर मिल्क होता है उसका हैवी वेट होने की वजह से ये इसके बॉटम में सेट हो जाता है, एंड देन आप इजीली अपने हैंड से भी इस बटर को सेपरेट कर सकते हो। एक अपन ने यहाँ पे एग्जांपल देखा, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना, और बटर मिल्क से या फिर कर्ड से बटर को सेपरेट करना। ओके, सो दिस इज centrifugation method. Next we have is evaporation. Our next method we have is evaporation. अब evaporation में क्या होता है? Okay, as I told you many times about sea water. Okay, sea water. तो ये जो sea water है, आप जानते हो कि sea water में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सी वाटर अपना जो है, आप जानते हो कि उसमें क्या होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्ट होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि आप इवापोरेशन का यूज़ कब करोगे? जब आपके पास क्या होगा? जब आपके पास सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो मिक्सचर कैसा होगा कि जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड अपना क्या हो गया? लिक्विड में जब मिक्स होगा क्या? सॉलिड। इट मीन्स आप ये बोल सकते हो यहाँ पे लिक्विड तो क्या है आपका? सॉल्वेंट है, एंड सॉलिड आपका क्या हो गया? सॉल्यूट। ओके, सॉलिड क्या हो जाता है?
सोल्यूट हो जाता है। इस तरह का जो भी अपना मिक्सचर है या फिर जो भी अपना सब्सटेंस है उसमें आप क्या कर सकते हो, इससे सेपरेट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल तो क्या हो गया, कम हो गया, एंड लिक्विड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सी वाटर। ठीक है, एज आई टोल्ड यू अबाउट मैनी टाइम्स अबाउट सी वाटर, क्योंकि सी वाटर में क्या कंटेन होता है, सॉल्ट कंटेन होता है। इसी टाइप से देखो आप शुगर सॉल्यूशन भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, शुगर सॉल्यूशन भी ले सकते हो। शुगर सॉल्यूशन में सेम चीज़ होती है। ठीक है, तो वाटर इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, और शुगर जो है जो क्या हो गया, सॉलिड पार्टिकल हो, तो शुगर क्या हो गया इसमें, लेस अमाउंट में हो गया। तो शुगर सॉल्यूशन में या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन से आप क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड नाउ। अब अपन क्या करेंगे, देखो इवापोरेशन की जो प्रोसेस है इसमें आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, किसी भी सॉल्यूशन से अगर आपको क्या करना है, वाटर को सेपरेट करना है, वाटर को सेपरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ओके, वेपर की फॉर्म में अगर आपको वाटर को सेपरेट करना है किसी भी सॉल्यूशन से, देन आप वहाँ पे कौन सा इवापोरेशन का जो मेथड है, इवापोरेशन की जो प्रोसेस है उसका आपको यूज़ करना है। अंडरस्टैंड। तो आप देखो इस तरह से देखते हो कि जो भी आपका सी वाटर है, ओके, सी वाटर है, तो सी वाटर से आप क्या करते हो, सबसे पहले किसी भी कंटेनर में या फिर कोई भी स्पेस आप यहाँ पे ले सकते हो। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको वाटर को कलेक्ट करोगे, एंड देन आपको इसको क्या करोगे, हीट दोगे। और जब आप इसको हीट देते हो तो आप ये जानते हो कि इसमें जो भी वाटर की अमाउंट है वो तो क्या बन जाती है, इसमें वेपर। तो ये तो आपकी क्या हो गई, वाटर वेपर। ओके, वाटर वेपर। अब वाटर तो क्या हो गया, वेपर बन के ये एयर में एटमॉस्फेयर में रिमूव हो गया, एंड देन यहाँ पे क्रिस्टल, वाइट कलर का क्रिस्टल यहाँ पे रिमेन हो जाता है, बच जाता है। और ये जो वाइट कलर का क्रिस्टल होता है आपका, यही क्या होता है, सॉल्ट। ओके, ये वाइट कलर का क्रिस्टल जो रिमेन होता है यही आपका क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। तो इसमें अपन ने देखा वाटर जो है वो क्या बन रहा है, इसको हीट देने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से पूरा जो भी वाटर है यहाँ से रिमूव हो जाता है, एंड देन अब वाटर के वेपर बनने की ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। तो ये अपना जो मेथड है वो क्या हो गया, वेपोराइजेशन। इससे आप क्या कर सकते हो, वाटर को वेपर से भी सोल्ट को आप सी वाटर से सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हो, शुगर सॉल्यूशन जो है उससे शुगर को भी आप सेपरेट कर सकते हो। ओके, एंड देन नेक्स्ट मेथड वी हैव इज कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड ऑफ सेपरेशन वी हैव इज condensation. So this is condensation. ओके, अगर आपने अपने हाउसेज में कभी भी फूड कुक करते हुए देखा है, खाना बनाते हुए अगर आपने अपने हाउसेज में देखा है, या फिर स्पेशली अपने राइस को कुक करते हुए देखा होगा, वेजिटेबल भी जब बनाते हो उसमें भी आप वाटर यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पे ले सकते हो ऐसे फूड को कुक कर रहे हो जिसमें आप वाटर को यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वाटर को यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा कोई भी मेथड अगर आप ले रहे हो तो वो मेथड क्या हो जाता है, आप उसमें कौन सा मेथड हो गया आपका, कंडेंसेशन। तो जब आप राइस को बॉईल करते हो या फिर किसी भी चीज़ को बॉईल कर रहे हो तो इस तरह से आपका क्या होता है, कंटेनर होता है। कंटेनर पे ये आपने क्या लगाई हुई है, प्लेट आप बोल सकते हो या फिर कोई भी लीड बोल सकते हो जिससे आपने इसको कवर किया हुआ है। तो इसमें जैसे आपने क्या किया, राइस को आप क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो। राइस का एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, और बॉईल करने के लिए आप जानते हो कि आपको उसे क्या देना होगा, हीट देना होगा। तो आप क्या कर रहे हो, इसको हीट दे रहे हो। जब आप इसको हीट दे रहे हो तो आप ये जानते हो कि वाटर जो है वो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। और आपकी ये जो प्लेट है, जो भी ये लीड है, ठीक है, उस पर इस तरह से क्या बन जाती है, ड्रॉप्स बन जाती है। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, इस वाटर को किस फॉर्म में अपन ने ले लिया है, ड्रॉप्स की फॉर्म में। देखो वाटर है, ये तो क्या हो गया आपका, वाटर हो गया। देन ये क्या हो गई, वेपर हो गया, एंड देन ये क्या हो गई, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो ये भी क्या हो गया, वाटर, ये भी क्या हो गया आपका, वाटर। ओके, तो इसमें अपन ने क्या देखा कि वेपर जो है, जब वाटर है, वाटर ने क्या किया, हीट को ऑब्जर्व किया। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करके ये किस में कन्वर्ट हो गई, वेपर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जब वाटर को अपन ने हीट दिया तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गई। और जब हीट ने क्या किया, जब वेपर ने क्या किया, वेपर जब कूल हुई, ठीक है, कूल डाउन जब वेपर हो जाती है तो कूल डाउन होके फिर ये किस में वापस से कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आप ड्रॉप्स ऑफ वाटर यहाँ पे बोल सकते हो। तो ये जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, वेपर है अपने पास में,
ओके, वेपर अपन ने यहाँ पे देखा, ये क्या हो गया आपकी वेपर हो गई। ये वेपर जब वाटर में कन्वर्ट होती है और वाटर में कन्वर्ट होने के लिए इसको क्या करना होता है, कूल डाउन। इसको क्या करना होता है, कूल डाउन होना होता है। ओके, कूल डाउन इसको होना होता है। तो वेपर को कूल करके फिर वाटर में जब ये कन्वर्ट होती है तो इसी प्रोसेस को आप क्या कहोगे, कंडेंसेशन। तो यही प्रोसेस अपनी क्या हो गई, कंडेंसेशन। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ले सकते हो, देखो एक तो अपन यहाँ पे एग्जांपल देखा, कोई भी फूड आप कुक कर रहे हो उसका। एक आप ले सकते हो कि जो भी आपकी, अगर आपने जो आपकी कैटल है जिसमें आप टी रखते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, इस तरह से इसमें आपने इसमें क्या कर लिया, बॉयल वाटर ले लिया, या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें आपने क्या कर लिया, टी ले लिया, या फिर आप बॉयल वाटर भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखो इसको और अच्छे से समझना है। तो इस तरह से आपको कोई भी कंटेनर लेना है या फिर आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड देन आप क्या करोगे, जैसे इसमें तो हॉट वाटर है, अब ये हॉट वाटर क्या यहाँ पे अपने क्या लगाए हुए हैं, इसको लिड, इट मीन्स आपको ने इसको कवर किया हुआ। अब ये हॉट है, इतनी ज़्यादा गर्म है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इसको आप अभी भी गर्म कर रहे हो, अभी भी आप इसको हीट दे रहे हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आपके पास वाटर है या फिर आपके पास टी है, तो आप इसको क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। तो जब आप इसको गर्म कर रहे हो तो ये वेपर इधर से तो निकल नहीं पाएगी, तो वेपर क्या करेगी, इस तरफ इससे, इसमें से आके और इसको टकराएगी। वेपर क्या करेगी, ये अपना जो भी पैनल है इसको टकराएगी। एंड देन आप क्या करोगे, इसमें आप ये देखोगे यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर लोगे, एक ग्लास ले लोगे। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि जो भी आपका वेपर है वो इससे टकराएगी, टकरा के फिर ये क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये सरफेस क्या है, कूल सरफेस है, और ये क्या है, हॉट सरफेस है। तो हॉट में तो ये क्या होगी, वेपर में कन्वर्ट हो गया, एंड देन ये वाटर के रूप में क्या हो जाएगी, इसमें कलेक्ट हो जाती है। तो अपन ने क्या किया, इस वेपर से अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको वाटर में कन्वर्ट कर लिया। तो वेपर से वाटर में कन्वर्ट करने की ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही अपनी क्या हो जाती है, कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस तरह से भी अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी, मतलब ये भी अपना एक सेपरेशन का मेथड हो गया, जिसमें आपने क्या कर सकते हो, टी से आपने क्या किया, वाटर को सेपरेट यहाँ पे कर लिया। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट मेथड ऑफ सेपरेशन। नाउ आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट दीज ऑल टाइप्स ऑफ separation method. Now enough for today. Our further chapter we will discuss in our next class. So thank you.